गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 मेंबरशिप। टुडे जो क्वेश्चन है आज का वो हमारा है मेथड ऑफ बिकमिंग अ मेंबर। कौन से ऐसे मेथड अवेलेबल है जिससे हम किसी भी कंपनी का मेंबर बन सकते हैं। ओके, तो व्हेन अ पर्सन होल्ड शेयर ऑफ अ कंपनी एंड व्हेन हिज नेम इज एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी ही बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी। जब कोई पर्सन किसी कंपनी का शेयर परचेज करता है, होल्ड करता है, और जब उसका नाम कंपनी के मेंबर रजिस्टर्ड में एंटर होता है, मीन्स कि जब उसका नाम वहाँ लिखा जाता है तो वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। वन कैन बिकम मैथड मेंबर थ्रू द फॉलोइंग वे। एक व्यक्ति, एक इंस्टीट्यूशन, ये सारे रीजन्स की वजह से मेंबर बन सकता है। तो फर्स्ट है सब्सक्राइबिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अ पर्सन हु साइन सब्सक्राइब क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो पर्सन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक क्लोज होता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्लोज जिसको कहते हैं, वहाँ पे अगर एक कोई पर्सन अपनी इच्छा से वहाँ पे साइन करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट के लिए, और जैसे ही कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाती है, मीन्स कि कंपनी को स्टार्ट करने की परमिशन मिल जाती है, वैसे ही वो जितने पर्सन जिन्होंने सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर साइन करी थी वो सब कंपनी के ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं। जनरली अ रिटन कॉन्सेंट ऑफ अ मेंबर इज प्री कंडीशन टू बिकम मेंबर। लेकिन किसी भी व्यक्ति को मेंबर बनने के लिए रिटन कॉन्सेंट यानी उसका लिखित अनुमति चाहिए होता है। However, his condition does not apply to the signatories of the memorandum of association। लेकिन उसका जो कंडीशंस है वो कहीं भी सिग्नेचर्स के रूप में अप्लाई नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर अ कंपनी गिव इन्विटेशन टू पब्लिक सब्सक्राइब टू शेयर बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को इनवाइट करती है कि उसके कंपनी द्वारा इशू की जाए शेयर को आप परचेज करें। इफ़ रिस्पॉन्स टू बी इन्विटेशन पीपल अप्लाई टू परचेज शेयर। एक बार प्रोस्पेक्टस रीड करके अगर लगता है कि इस कंपनी का शेयर परचेज करना बेनिफिशियल है तो वो क्या करते हैं, शेयर परचेज करते हैं। एंड व्हेन ही शेयर अप्लीकेशन इज प्रोवाइडेड नेम ऑफ अप्लीकेंट हु शेयर इज अलॉटेड टू एंटर इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर। एक बार जब आप अप्लीकेशन करते हो तो कंपनी आपके एप्लीकेशन को चेक करती है, वेरीफाई करती है, और उसके बाद डिसाइड करती है कि आपको शेयर देना चाहिए या नहीं। अगर आप सभी तरीके से वेरीफाई हो जाते हो, कंपनी के आपके एप्लीकेशन रीड करके उसको अंडरस्टैंड करके उनको ऐसा लगता है कि आप एक सही पर्सन हो अलॉटमेंट के लिए, तो आपको अलॉटमेंट किया जाता है और उसके बाद आपका नाम है ना कंपनी के रजिस्टर में एंटर किया जाता है। वैसे ही आप क्या बन जाते हो, कंपनी के मेंबर। एज अ रिजल्ट बिकम मेंबर ऑफ कंपनी एक्वायर मेंबरशिप। एज अ रिजल्ट ही बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड एक्वायर मेंबरशिप। और वैसे ही क्या हो जाता है, आप मेंबर बन जाते हो और आपको कंपनी की मेंबरशिप मिल जाती है। थर्ड वन है बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर। व्हेन अ शेयर होल्डर सेल हिज शेयर और ट्रांसफर some other person then he transferably get membership of a company. Such a transfer can be done by according to the company act and article of association। जब आप अपने नाम का शेयर किसी और पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं, उस सिचुएशन में जो आपका ट्रांसफरी है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में ऐड होता है और वो मेंबर बन जाता है। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर when a shareholder die or declare insolvent or lunatic, transformation is become inevitable through the legal procedure। जब एक व्यक्ति या तो मर जाता है या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है या अनसाउंड माइंड कोर्ट की तरफ से बता दिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में इनवेटेबल मीन्स कि कंपलसरी ट्रांसमिशन करना पड़ता है शेयर प्रोसीजर। अंडर द सच सर्कमस्टांसेस हिज सक्सेसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम शेयर होल्डर। और उसके बाद जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र होता है, जो उसके सक्सेसर और रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो शेयर होल्डर बनता है। एज अ रिजल्ट हिज नेम एंटर इनटू द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स। और फिर इसका नाम ना कंपनी का रजिस्टर में एंटर होता है और ही एक्वायर मेंबरशिप, और उसको मेंबरशिप मिलती है।
For the transmission of share he has to procedure authority legal टू द कंपनी, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं एक्स्ट्रा, वो करना ज़रूरी होता है। फिफ्थ की बात करें तो बाय शेयर एक्वायर और कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर्विस ऑफ मेनी पर्सन आर रिक्वायर अंटिल द कम इनटू एग्जिस्टेंस इन कॉमन्स ऑफ बिजनेस। बहुत सारे लोगों को हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे चाहिए जो सर्विस प्रोवाइड कर सके। अ कंपनी गिव फुल्ली पेड शेयर टू द पर्सन प्रोवाइडिंग सच अ सर्विस। और कंपनी क्या करती है, ऐसे सर्विस प्रोवाइड करने वाले पर्सन को फुल्ली पेड अप शेयर दे देती है। मीन्स कि बिना 1 रुपये लिए फुल्ली पेड अप, यानी कि शेयर पे पैसे मिल चुके हैं, ऐसा शेयर उनको दिया जाता है। एज अ रेमुनरेशन इज कंसिडर्ड फॉर देयर सर्विस, और वह उनके सर्विस का रेमुनरेशन मान लिया जाता है, मीन्स की चार्जेस मान ली जाती है। एज अ रिजल्ट हिज नेम सच अ पर्सन एंटर द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर एंड दे बिकम मेंबर, और उनका नाम कहाँ ऐड कर देते हैं हम, रजिस्टर्ड में, और वो मेंबर बन जाते हैं। स्टॉपल और होल्डिंग आउट। When a person sell his share to the other, he loses his membership. कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपना शेयर बेच देते हैं या किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, वैसे ही हमारा मेंबरशिप चला जाता है। इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग मेंबरशिप ना होते हुए भी कुछ सिचुएशन ऐसे होते, तो फर्स्ट क्या होते हैं वो देखते हैं। ही कंटिन्यू टू बी अ मेंबर, अपना शेयर तो बेच लिया लेकिन वो अपना नाम कैंसिल नहीं कराया है कंपनी की तरफ से, यानी अभी भी वो मेंबरशिप का अधिकार जो है वो ले रहा है। होल्ड आउट हिमसेल्फ टू बी अ मेंबर, ऐसे बताएगा जैसे कि वो अभी भी कंपनी का मेंबर है। यूटिलाइज हिज राइट मेंबर बाय फिक्टिशियस बिहेवियर ए रिजल्ट ऑफ विच, ओके, फिर वो जो भी एक मेंबर का अधिकार होता है वो सारे यूटिलाइज करता है और ऐसे बिहेव करता है जो आज भी वो कंपनी का मेंबर हो। एनी लाइबिलिटी अराइजेज एज अ मेंबर देन ही मे डिनाई दैट ही एज अ मेंबर, ओके, जब भी उसके ऊपर एज अ मेंबर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर वो अराइज होता है तो वो डिनाई करता है कि मैं मेंबर नहीं हूँ। सच अ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल पर एज पर लॉ, ही कैन नॉट एंजॉय एनी राइट बट ही इज अ रिस्पॉन्सिबल एज अ मेंबर, ओके, ना वो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर लॉ के हिसाब से, और वो किसी भी तरह का राइट्स यूज़ नहीं कर सकता अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता है। तो पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ रिनंसिएशन। व्हेन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिनाउंस हिज राइट टू परचेजिंग राइट शेयर फुल्ली और पार्शियली इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन, ही एक्सक्यूज द लेटर ऑफ रिनंसिएशन। सपोज कि मेरे नाम पे है ना, कंपनी ने राइट शेयर परचेज करने का मुझे अधिकार दिया है, लेकिन मैं परचेज ना करके मेरे फेवर में कोई और परचेज करता है फुल्ली और पार्शियली, तो उस सिचुएशन में रिनंसिएशन ऑफ लेटर मीन्स कि मैं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लेटर लिख के दूंगी कि मेरे फेवर में मेरे जगह पे ये पर्सन है ना शेयर परचेज करने वाला है। बाय वर्च्यू ऑफ दिस लेटर ऑफ रिनंसिएशन द अदर पर्सन बिकम अ शेयर होल्डर, और इस तरह से क्या होता है, सामने वाला पर्सन शेयर होल्डर बनता है व्हेन शेयर आर लोटेड टू हिम, जब कंपनी उसे शेयर प्रोवाइड कर देती है। He requests for his name entered into the register of member. On the company approval, his name entered into the register of member and he acquire membership. और इस तरह से वो क्या बन जाता है, कंपनी का मेंबर। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर। इफ अ डिबेंचर होल्डर हैज कन्वर्टेबल डिबेंचर आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर। आपको पता है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है, थर्ड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है कि कुछ ऐसे खास तरह के डिबेंचर जो कि कुछ साल बाद अपने आप है ना इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता हो, तो वो क्या होता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है। Such a debenture holder become a equity shareholder and by virtue of he become a member and his name enter into the registered of member। जैसे ही उसका डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होता है वैसे ही उसका नाम भी क्या होता है, कंपनी के रजिस्टर में एंटर होता है और वो मेंबर बन जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक्वायरिंग स्वेट इक्विटी शेयर, अ कंपनी ऑफर सच A company offers share on discount or without cash consideration to its director, employee
हैविंग एक्सपर्टाइज दिस शेयर आर नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर। सबसे पहले स्वेट इक्विटी शेयर किसे कहते हैं? तो जब कंपनी या तो शेयर को डिस्काउंट पे या बिना कैश के जब अपने डायरेक्टर को या फिर एक्सपर्ट को प्रोवाइड करता है, तो इस तरह के इक्विटी शेयर को हम स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। व्हेन सच टाइप्स ऑफ शेयर नेम एंटर द रजिस्टर बिकम अ मेंबर, और फिर वो डायरेक्टर और एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके नाम हम एंटर करते हैं रजिस्टर में, और वैसे ही वो क्या बन जाते हैं? हमारे कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।